जय हिंद। गुरुकुल पाठशाला में आप सबको क्लास 12 के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामना। एक नए सिरे में हम चल रहे हैं और आज हम जानेंगे तत्वे को अलग करने के लिए सामान्य सिद्धांत सेवन प्रक्रिया। आप ये समझे कि तत्व केकरा के चीज समझिए, ज़्यादा डिप्ली नहीं चल रहे। हमारे आसपास जो भी खाद्य पदार्थ खाए थे वो कहीं ना कहीं एक तत्व से भी जुड़ा है। यहाँ तक भाई आप देख तत्व में तीन चीज हुए थे। देखे हमारे आसपास एक हुए थे धातु, एक हुए थे अधातु, एक उपधातु। आप कहते कि अगर क्या नाम पहचान में आप देखे हो कि सिल्वर, सोना, चांदी ये सब की धातु। ये बात अब यहाँ के जो अधातु मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं अधातु। मतलब देखे हम कि हवा सब में की पैर हो जाए के पैर हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड O2 ये सब पैर हो जाए सब जाने जे कि यहाँ। अब उसके बाद उपधातु एक बेरेमी और आर्गन हुए थे। यहाँ तक भाग आप कहते तत्व के दो भागों में बांटने थे। एगो बांटने थे मूत्र मुक्त, एगो जो भागने मतलब एगो बांटा हुआ है मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था का मतलब हो गया जिसमें मिलावट नहीं हो, यानी जिसमें देखे हम सोना सब चांदी में लिखे हैं एक जी सिल्वर, कॉपर या सिलिकॉन ये सब में की हुई मिलावट नहीं हुए थे। देखे हम कि जंग आते तुरंत साफ करे। संयुक्त अवस्था होता है जिसमें क्या हो मिलावट हो, तो मिलावट हो मतलब दोनों भाई एकजुट हो। आई मुक्त अवस्था में कहते कि तो दोनों को अलग अलग हो, भैया भोजी अलग हो और इसमें सटा हुआ। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन Fe। तो Fe का मतलब क्या हो गया लोहा। Fe का मतलब यहाँ तक हो गया लोहा। यहाँ तक समझिए। अब देखते हैं अयस्क क्या होता है, एक धातु होती है। क्या होती है धातु। और धातु किससे बना होता है बॉक्साइट। आप देखो अयस्क देखो कोई भी चीज जब मिलता है तो वो अयस्क होता है। और अयस्क को जब हमको मंथन करते हैं तो सबसे पहले चुनना हाथ से चुनते हैं, किसी भी चीज को खोलते हैं तो हाथ से चुनते हैं। उसके बाद पृथक विधि के द्वारा उसको क्या करते हैं उसको निकालते हैं जो भी कण है। उसके बाद चुंबकीय सांद्रण के द्वारा क्या होता है उसका घिंचा जाता है उसका छोटे छोटे कण। उसके बाद चुंबकीय उत्परावर्तन मतलब नीचे वाले जो परवर्ट होता है उसको किया जाए। उसके बाद द्रवित चरित धोवन तो उसको क्या कहता है आपस में क्या धोया जाता है, जैसे भोजी सब धुए थे उस तरीका से। तो उसके बाद निर्क्षारण विधि द्वारा उसको क्या करता है धीरे धीरे क्या करता है क्षारण करते, तुम इधर भाग हम इधर भागते। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अयस्क में क्या होता है कि एक धातु होता है एक अयस्क। आपको बता दिए कि जितने भी अयस्क होते हैं सब धातुएं होते हैं। क्या होती है धातुएं होती है। और धातु जो होता है एक बॉक्साइट से बना होता है। तो बॉक्साइट के सूत्र हमने आपको बताए थे Al2O3SO2। तो ये क्या होता है बॉक्साइट का सूत्र होता है। तो बॉक्साइट का एक क्या होता है कि एक देखो किसी भी चीज को या मानव को कुछ चीज देखने के लिए उसके लिए चीज पहनावा एक्टिव करता है, उसी लिए इसका क्या होता है एक पहनावा एक्टिव करते हैं। तो भोजी भैया सुंदर के ना लगे थे जब तक वो कपड़ा पहने थे रंग बिरंग के तब न लगे थे भोजी सब सुंदर। उसी तरीका से यहाँ देखो धातु क्या होता है मैंगनीज Mg मैंगनीज होता है। तो CaCO तो ये क्या होता है इसका एक फॉर्मूला होती है। तो CuCO3 जिसको कहता है डोमो मैग्नेटाइट। अब CLE तो CLeMgCO3 तो ये प्रकार के होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मैंगनीज के 3 रूप होता है। अब जिंक के भी 2 रूप होता है। तो जिंक प्लेट या जिंक कामाइट। अब उसके बाद पारा तो पारा Hg होता है। तो Hg होता है HGS यानी सीने बार इसको कहा जाता है। तीन का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है। क्या फॉर्म तो एक फॉर्म जैसे होता है। तो तीन कहता है SnO2 तो ये क्या होता है कैल्शियम हाइड्राइड होती कैल्शियम टाइट। अब उसके बाद Fe होता है Fe2O3। उसके बाद FO3 मतलब Fe3O4 तो FeCO3 या 2Fe2O3 होता है। तो इस प्रकार के होता है। और इसके बाद प्लेटियम तो प्लेटियम Pd होता है। तो Pd बराबर PdS या गेरोना इसको कहा जाता है। क्या कहता है गेरोना। उसके बाद एल्युमिनियम क्या होता है Al2O3HO2 होता है। एल्युमिनियम को ही
जो इसका ट्यून एक होता है बॉक्साइड होता है, एक होता है क्रोमाइड होता है, एक होता है क्यूराइट होता है। तो इस रुपया से होता है। उसके बाद कॉपर जो होता है, कॉपर होता है एस होती CuFe3O3। अब O3 और यहाँ तक SO2O3। आप देखो Ag2S या Ag3 है। आप यहाँ तक तो सब समझे होगा, यहाँ तक हम जे भी बकरिए कुछ नहीं दिमाग में याद हो। अब की करिए तो आएगा कोई सर तो ऐसे फलक देगा तो हो गया, अब तो हम पासे होंगे। अब बच्चे ऐसे टुक करता है, रखता है कि तो ये हमको पूरा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाइए देखा नहीं। देखो जीवन में, हमें अपने जीवन में देखे कि आप कितना फर्स्ट डिवीजन है, कितना पास डिवीजन है, ये जीवन में नहीं होता है। एक और बात आपको बता दें कि आप अगर अभी फर्स्ट डिवीजन है, मात्र की आपका जो स्कोर है सबसे ज़्यादा है, आपके 10 साल बाद उसको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना नंबर नूना। तो ऐसे खदानी से आपको कभी याद नहीं होगा ये प्लेटियम है, ये जिंक है, ये पारा है, ये टीन है, या लोहा है। तो ये से नहीं आपको देखना। केमिस्ट्री एक केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल। और केमिकल कहता है कि अपने प्रेम से देखो, तब जाकर आपको ये दिमाग में समझ में आ जाए। तो ऐसे आए कोई सर आए ऐसे फटा दिए कि साधना कोई विधि से किया जाता है, सामान्य विधि से नहीं। आ गुरुकुल पाठशाला तो यही तो आपको सीखना है कि पढ़ना कैसे है और पढ़ा। देखो हमने रियलिटी आपको बता दे कि जो व्यक्ति सोच रहे कि हम पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। और जो आप पढ़ेंगे अगर उसको आप पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में दो प्रेशर होते हैं। एक तो आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। देखो आज का हम देखते हैं कई सारे व्यक्ति को, कम समय लेंगे, ज़्यादा पब्लिक नहीं करेंगे, तो कई सारे व्यक्ति को देखते हैं कि पढ़ाई भी एक टेंशन हो गया है। हम देखते हैं तो पढ़ाई भी एक टेंशन हो गया है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स को ऐसे लगता है कि ऐसे अपने शरीर को गवा रहा है, पान पीरी सब सिगरेट पी रहा है, और शरीर में घुस रहा है। और शरीर कहता तो हम इतना बलशाली है। तो ये खाते आपको जीवन कहते कि डिग्री आपको 5 साल 10 साल का आपके बाद जीवन में नहीं आएगा, सिर्फ स्किल आएगा, आप कला होगा। और किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे मत पढ़ा करिए कि ऐसे आए और सर ऐसे पढ़ा दिए, नहीं जी, ऐसे नहीं होता। जीवन आप अपने जीवन में दोस्तिनी बनाओ हर चीज़ को। केमिस्ट्री को दोस्तिनी बनाओ कि इसका केमिकल आखिर ये हुआ। आखिर किताब जो लिखा वो सच में किताब लिख सकता है? नहीं। तो हमने आपको बताया आयक्स, ये सब हमने कह दिया कि आयक्स ये होता है वो होता है, नहीं जी। आयक्स का असली चीज होता है कि हम सब देखते हैं रियलिटी आयक्स में हमारे चारों तरफ आयक्स है, जगह आप देख सके छी सोना चांदी ई सब। तो आयक्स के ई जे हुए छे, ई जे यहाँ से यहाँ देखिए कि यहाँ से मैग्नीशियम जिंक पारा, तो यहाँ जितना भी हम चीज निखलिए, यहाँ से एको जे छे देखे हम कि एगो छे पत्नी, और ओकरा कई नाम से पुकारा जाते। पत्नी कहता है अपने पति के नाम से, और वहीं हुए से भाया। एगो आदमी के कई कई नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह ईश्वर एक है, उसको कई तरह से नाम से पुकारा जाता है। उसी तरीका से इसका फॉर्म एक है, एक और नाम जैसे कई तरीका से इसको विभाजित किया जाता है। तो यहाँ तक समझे नहीं होगा हमारा पता है, तो फिर भी ऐसे पढ़ो कि आप ऐसे पढ़ाएंगे तुमको भूलना भी नसीब नहीं होगा। तो लाइफ ऑफ यू जर्नी एंड अबाउट टू यू थिंकिंग एंड लाइफ ऑफ गुरुकुल पाठशाला अगेन टू लाइफ। धन्यवाद।